लोगों के साथ ही पूरा क्यों होता है? आम के पेड़ पर ही डंडे फेंके जाते हैं, पत्थर फेंके जाते हम हैं, अपना करते हैं, बबूल पर कोई लाठी डंडा नहीं फेंकता। जो अच्छाइयों से भरा होता है उंगलियां भी उसी ओर उठती हैं। दुष्टों की तरफ उंगलियां कौन उठाएगा? पर हम हमेशा सबके साथ अच्छा करने की कोशिश करते हैं और करते भी, पर वही लोग हमारा इतना बुरा चाहते हैं तो बहुत तकलीफ होती है हमें। ये आपकी गलती नहीं, आप तो अच्छा कर रहे हैं, ये आपका संस्कार और स्वभाव है। हमारे भारत के कुत्ते भी बड़े ईमानदार हैं। यदि आपकी रोटी खाएंगे ना तो रात भर आपकी चौकीदारी करके रोटी का हिसाब चुकाते हैं कुत्ते। लेकिन आज का इंसान ऐसा हो गया है कि जिससे वो ले लेता है पैसे, जिससे वो मदद पा लेता है, जिससे लेता है उसी के खिलाफ षड्यंत्र रचने लग जाता है। चलिए गुरुजी आपसे हमें पर आपको आप अच्छा करते हैं। इतनी खुशी हो रही है कि हम बता नहीं सकते। राधे राधे। मैं आपकी दीवानी हूँ, वो दीवानी हूँ जो शाम के लिए मीरा थी। मैं पहले कबीर का शो देखती थी हंसने के लिए, मैं अब आपका देखती हूँ हंसने के लिए। मैं वो हंसती हूँ जो मेरा हार्ट ठीक हो गया, मेरा दिल का बीमारी ठीक हो गया। मेरे पास पैसे नहीं हैं पर मैं रानी की तरह दिखती हूँ, आपकी दीवानी हूँ। मैं पहले श्रृंगार नहीं करती थी तो कुरूप लगती थी। जब आपने एक रोज आरती में कहे मेरे प्राण पति, सबके प्राण पति, उस दिन से मैं बोली मेरे तो कान्हा भी पति हैं, क्यों ना उनके लिए श्रृंगार करूं, उनके लिए सजूं। और आज देखो वृंदावन में ऐसा कोई जगह झोली ना फैलाए जहां मुझे सिंदूर ना मिले। मैं वो दीवानी नहीं हूँ जो पार्क में मिलते हैं, मैं वो दीवानी नहीं हूँ जो टीवी पे मिलते हैं, मैं वो दीवानी हूँ जो आपके चरणों के धूल में मिलती है। मेरा प्रश्न है कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो क्या मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा होना जरूरी है क्या? तो बेटियां भी तो वंश बढ़ाती हैं, इसमें क्या है? वो तो है गुरुजी, लेकिन मतलब समाज, थोड़े से लोग कुछ मतलब बोलते हैं कि नहीं एक बेटा जरूरी है। ऐसा लोग बोलते हैं, आपको जरूरी लगे तो हो जाएगा। नहीं गुरुजी, मेरे लिए जरूरी नहीं है। फिर किसके लिए जरूरी है? बस वही लोग बोलते हैं, क्या जरूरी नहीं ना है वैसा कुछ? कोई बात नहीं, यदि समाज बोलते हैं, लोग बोलते हैं तो कर लो ना, एक बेटा भी आने दो, भगवान देंगे। क्या है, 2 बेटियां हैं तो बेटा भी होगा, क्या दिक्कत क्या है? नहीं गुरुजी, हम दोनों में ही खुश हैं, अब मुझे नहीं चाहिए। नहीं, 2 खुश हैं और खुश हो जाओगी, और खुशी बढ़े आपकी, इसमें क्या है? आप खुश रहें, 2 से भले 3, 3 से भले 4, हम तो कह रहे हैं अभी 5, 6 और आने दो। और क्या, भारत की जनसंख्या भी तो देखनी है, सब बैलेंस बनाना चारों तरफ। ठीक है, राधे राधे। अच्छा है, खुश रहिए। कैसा समर्पण हो, मन को जितना भी समझाओ वो विचलित होता ही रहता है, चंचल होता रहता है। जैसे समर्पण एक स्त्री का है कि विवाह के पहले वह किसी पिता की बेटी थी जिसका नाम शीतल था, पर विवाह के बाद उस शीतल नाम की बेटी को उसके पति ने, उसके सास ने, ससुर ने जो नाम दिया उसने अपने नाम को खो दिया। पिता का गोत्र समाप्त हो गया, पति के गोत्र से जानी और पहचानी जाएगी। जिसने अपने को 0 कर दिया, सरेंडर कर दिया, खुद का नाम खत्म, खुद का गोत्र खत्म, खुद की जाति खत्म, खुद का परिचय खत्म, अब पति के परिचय से उसका परिचय होगा। इससे बड़ा समर्पण क्या हो सकता है? जितना बड़ा समर्पण एक नारी का नर के लिए है, इतना ही बड़ा समर्पण यदि भक्त का भगवान के लिए हो जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। इस धरती पर समर्पण की प्रतिमूर्ति कोई है तो एक अच्छी पतिव्रता नारी है। कन्फ्यूज कर दिया हमने तो, आज तक इतनी उम्र में यही सुना कि लड़के वाले बारात लेके जाते हैं। आप गजब बताए, कहाँ से आई हो आप? हम चित्रकूट जिला से हैं। चित्रकूट में ऐसा है कि लड़की वाला बारात लेके आते हैं? नहीं, केसरवानी में ऐसा अक्सर होता है कि लड़की लेके आते हैं और धर्मशाला में शादी होती है, फिर चले जाते हैं। फिर विदाई किसकी होती है? लड़की की विदा करके जाते हैं। अच्छा, लड़की को छोड़ के जाते हैं? जी। अच्छा, तो दोनों लड़की तैयार हैं आपके छोरों से ब्याह करने की? जी जी जी। तो हमसे सवाल क्या है? मतलब हमको अजीब सी उलझन रहती है। क्या उलझन है? घबराहट रहती है, पता नहीं क्यों। नहीं, अच्छी बहू आएगी, क्यों चिंता करती हो? जी। बहू अच्छी, आप अच्छी सास बनना, ज्यादा ऑर्डर मत चलाना। जी। वो गया जमाना जहाँ सास खूब ऑर्डर चलाती थी, यहाँ थोड़ा बहू की सेवा बेटी की तरह करना। जी। हैं? जी। अच्छी सास बनोगी? जी। कैसी सास बनोगी? अच्छी बनेगी। ब्रांडेड सास। जी। है ना? चाइना मॉडल ना बन जाना। जी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। जब हम दुखी रहते हैं तब हमारे साथ कोई नहीं रहते, जब हम खुश रहते हैं तो अपने आप सब आ जाते हैं। क्यों? जब आप दुखी रहते हैं तब आपके साथ भगवान रहते हैं, जब सुखी रहते हैं तब आपके साथ संसार रहता है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा, तू छोड़ दे चिंता को
आंधी को रोक लूंगा, तू रख ले मुझ पे भरोसा, नैया पार लगा दूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। भगवान कहते हैं मैं हूं ना, तुम भरोसा तो करो। आपके साथ जब कोई नहीं होता तब कौन होते हैं? भगवान। और जब सब कोई होता है तब कौन नहीं होते? भगवान नहीं होते। हाँ, भगवान बोले अब तो सब है, मेरी क्या जरूरत है। भगवान तब साथ देते हैं जब नहीं है तो उनकी नौकरी भी उनको मिल गई। हाँ। और पेंशन जो आती है उसमें से भी 3 लाख उसकी बच्ची की पढ़ाई के लिए जा रहा है। उसके बाद वो कहता है कि मुझे माँ नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? उसको मेरे पास लाओ, मैं समझाऊंगा, मैं बात वो करूंगा। तो 1.5 साल हो गए मुझसे बातें नहीं करता, बोलता ही नहीं। तो फिर ऐसों को पैसा देने से भी क्या फायदा? अपने पैसे को दीन दुखियों की सेवा में लगाओ। ऐसी औलाद को क्या देना? अच्छा, बड़ा बेटा हमारा यूं कहता है मम्मी गरीबों की बच्ची को भी तो पढ़ा देते हैं, ये तो अपनी पोतियां, इनको तुम पैसा दो। हाँ, वो दिलाता है। बोले हम गरीबों की पढ़ाएंगे, तुम्हारा तुम तो कमा रहे हो, तो हमें तो चाहते नहीं हो। पैसा से प्यार है तो पैसे से जब प्यार है तो हम पैसा तुम पे क्यों खर्च करें, दीन दुखियों पे खर्च करेंगे। मतलब क्या कदम उठाऊं बस ये मैंने बता तो दिया। ठीक है, राधे राधे। पति को गाली देना सही है? हाँ, मेरा भाई के मेरा बाप के ऐसे गंदा गंदा गाली देता है, सब मेरा आदमी है, मेरा सब लगता है। तो आपके बाप को कौन सी गाली देते हैं? बोलता है कि तुम्हारा आदमी है, ऐसे वैसे पूरा उसको बनाता है मेरा को। ये भी बहुत कुछ बोलती है गुरुजी, तब तो कुछ बोलते हैं हम, हमारा ही गलती सब ठहरा देते हो। हम अपना घर परिवार सब छोड़ के इनको ही लेकर रहता हूँ गुरुजी, बिना इनके परमिशन का। कोई भी हो, मेरी माँ का तबीयत खराब हो, ये बोलती है तभी हर चीज करता हूँ। आप अपनी पत्नी से प्यार करते हो कि नहीं? करता हूँ गुरुजी। बोलो आई लव यू। आई लव यू। अच्छे से बोलो। आई लव यू। हैं? आलू? चलो आप इनको आई लव यू बोलो। मैं नहीं बोलूंगी गुरुजी। अरे मतलब तुम ही पूरी बदमाश हो। गुरुजी, ये तीज का इतना मानती हूँ, इसको बिना एक दिन बिना टिफिन के नहीं जाने देती है, मेरा को कदर नहीं करता। आप उस समय भी माफी मांगवाए थे, मांगा था। पिछली बार आई लव यू नहीं बोला था उसने। अब आई लव, अब आप ही बोलो आई लव यू। उसको पति को बोलो आई लव यू। आई लव यू। गुरुजी राधे जी। राधे राधे। मेरी ये है जी सबसे बड़ी समस्या कि मेरे घर के जो हैं बच्चे मेरा मारते हैं, गला घोटते हैं, और घर वाली अनदाग्नि भी ये करते हैं। तो आपकी पत्नी आपका गला घोंटती है? हाँ, वो मारती है, बच्चे गले घोटते हैं। मंगलवार को मेरा रात को मैं 10 सवा 10 बजे सो रहा था, सोते हुए मेरा गला घोट दिया। मैंने आए करा तो गए, और बाद में वही लड़की कह रही एक दिन हरामजादे लंडी के तो ये जरूर जान से मार दूंगी। कौन? बेटी? हाँ, बेटी कह रही। कितने बेटी? मेरी 5 बेटियां हैं जी। 5 बेटियां? 4 की शादी हो चुकी है, एक है सबसे छोटी, वही मेरे करती है, और उसकी माँ उसे भड़काती है, आग लगाती है। सुनो, आपकी पत्नी आपको प्रेम नहीं करती? नहीं करती जी, बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैंने कोई गुनाह करा हो, कोई चोरी कर रही हो। आपका बेटा है? बेटा होता तो बात ही क्या थी। बाकी बेटियों को नहीं बताया? नहीं जी, मैं नहीं बताया। अब मैं कहाँ से बताऊंगा, ना मेरे पास फोन है ना कुछ है। चलो समझाएंगे आपकी पत्नी को, नंबर दे देना, बात कर लेंगे। नंबर ले लीजिए उनका, 2 बेटियों का। ठीक है, अभी ले लेंगे, अभी मिलेंगे ऊपर, बात करेंगे आपकी बेटी। मेरी जो धर्म पत्नी है, छोटी छोटी गुरुजी हर परिवार में छोटी छोटी बातें होती है और अपने घर बता देती है। हमारी जो सासू माँ है गुरुजी, वो उस बात का बतंगड़ बना के पेश करती है। एक दिन मेरे ससुराल पक्ष से पूरे के पूरे गुंडे लोग आए और गुरुजी मेरे घर में टीवी तोड़ गए, मुझे पीट गए। और गुरुजी मेरी सारी इज्जत, मेरे पिताजी की इज्जत गुरुजी पानी में मिल गई। मैंने दिल्ली छोड़ दी और मैं कभी गुरुजी दिल्ली में अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता। बात कराओ, कौन थे वे जो पीटने आए थे? चाचा और पापा थे। बेटा, पिता कब तक काम आएगा और चाचा कब तक काम आएंगे? तुम जरा जाके ससुराल अपने मायके में रहने लग जाओगी ना, तो 4 दिन बाद 10 दिन बाद तुम्हारी भौजाई, तुम्हारा भाई ताने मारने लग जाएगा। बाप जब तक जिंदा है तब ठीक है, पर एक दिन मरना तो सबको ही पड़ता है जी। कौन सी भौजाई रह पाई अपने, कौन सी ननद रह पाई आज तक अपनी भौजाई के पास कि तुम रह लोगी? तुम्हारा भाई है जी गुरुजी। तो भौजाई के साथ सदा गुजार लोगी जीवन? ताने मारेगी तुम्हारी भौजाई, आ गई अपने पति की तो हो ना सकी तो मेरी हो जाएगी, ऐसा ना बोले तो कह देना। बहुत सी लड़कियां क्या है कि अपने पति को धोखा देके तलाक देके वो दूसरों के साथ रहती हैं, फिर उनके साथ करवा चौथ कर सकती हैं, तो उनका व्रत लगेगा या नहीं लगेगा? बॉयफ्रेंड के लिए भी करवा चौथ? हाँ, हम तो ये आपसे सुन रहे हैं कि बॉयफ्रेंड के लिए भी लोग रख रहे हैं। मान के चलो उनके तलाक हो जाती है, वो अपने पति को मार के दूसरे के साथ रहती है, तो उनका व्रत लगता है या नहीं लगता है? तो मतलब दूसरे वाले की आयु बढ़ेगी कि नहीं, है ना, ये पूछना हाँ। चाहिए। पहले वाले की तो कर करके मार डाला, अब दूसरे वाले का भगवान जाने क्या हुए। 16 साल की 17 साल की लड़कियां होती हैं और वीडियो कॉल पे उनको करती हैं, तो ये मतलब सही है, धर्म के विरुद्ध है या? मतलब वीडियो कॉल पे करवा चौथ चल रहा है? हाँ, घर वालों झूठ बोलती हैं कि हमारा पेट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसलिए खाएंगी नहीं? खाएंगी नहीं, और शाम को तो वीडियो ये हमारे धर्म के विरुद्ध है या धर्म के साथ है, मतलब क्या? भाई विवाह के पहले करवा चौथ कैसे कोई रख सकता है?
बॉयफ्रेंड के लिए तो कोई व्रत बने नहीं सनातन में। और शादी हुई नहीं है, सगाई हुई है, तो व्रत रखना उसके लिए उचित है या अनुचित अरे है? महाराज व्रत तो हो जाने, वो विवाह तो हो जाने दो, तो सगाई बहुत सी लड़कियां रखती हैं महाराज जी, तो अनुचित है या उचित है ये पूछ रहा हूँ। भाई विवाह के बाद ही उचित है।